भी रांची के रिम्स अस्पताल में अपने बीमार परिजनों का इलाज कराने जा रहे हैं तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि वहां विश्राम गृह के नाम पर सरेआम लूट मची है और गरीबों की लाचारी को अब कमाई का नया जरिया बना लिया गया है। जो गरीब मरीज दूर दराज से सस्ते इलाज की उम्मीद में रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स आते हैं, उनके परिजन को रात काटने के लिए विश्राम गृह में भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। सरकारी नियम के अनुसार शुरुआती 7 दिनों तक रुकने का रेट सिर्फ 25 रुपए प्रतिदिन तय किया गया है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर बैठे कर्मचारी सीधे 240 रुपए अवैध वसूली कर रहे हैं। 240 करके एक आदमी का चार्ज लेते हैं 24 घंटा का, जिसमें आपका 2 टाइम का खाना और रहना, तीनों चीजें। तो कोई इमरजेंसी में बता रहे थे 25 रुपया या 50 रुपया कुछ? 25 पहले चलता था, बढ़ा दिया गया। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ कैंटीन संचालकों की सरेआम गुंडागर्दी चल रही है और उन्होंने अपना ही एक नया नियम बना लिया है। खाना अगर बाहर खाते हैं तो उसका कुछ लेस भी है? कोई एक टाइम का करा दीजिए, एक टाइम का छोड़ दीजिए, इतना कर सकते हैं। मतलब उसका पे क्या करना होगा फिर? अगर खाना नहीं खाते हैं तो फिर कितना लगेगा? हम बोल रहे 2 टाइम का खाना बुक कर रहे थे ना, तो एक टाइम का हटा देंगे, एक टाइम का कोई आप ले लीजिएगा, मत से लग जाएगा। अच्छा, पहले तो बताया था 80 रुपये खाने का है? खाने का 80 चार्ज है? 70 से। रात का सुबह का 70 है, दोपहर में चावल थाली का 80 है। विश्राम गृह में रहना है तो कैंटीन में खाना खाना ही होगा। वो 100 रुपए ठहरने का और 140 रुपए दोनों समय के खाने का जबरन जोड़कर मांग रहे हैं। अगर कोई गरीब लाचार परिजन कह दे कि उसके पास खाने के पैसे नहीं है तो वो बाहर से खा लेगा, तो उसे भी साफ कह दिया जाता है कि 25 रुपए में तो किसी भी कीमत पर बेड नहीं मिलेगी। मजबूरी का तो ऐसा फायदा उठाया जा रहा है कि वहाँ 10 रुपए वाली चाय भी 30 रुपए में और 40 रुपए वाली मैगी 80 रुपए में बेची जा रही है। लोग यहाँ अपनी जान बचाने आते हैं, किसी महंगे होटल में छुट्टियां मनाने नहीं। प्रबंधन का बयान और सवाल भी है कई। जब यहाँ पे पूरा मामला रिम्स प्रबंधन के पास पहुंचा तो जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर शिशिर कुमार ने साफ कह दिया कि मैनेजमेंट की तरफ से रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। एजेंसी को 25 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ही बेड उपलब्ध कराने का टेंडर मिला था और अब दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अधिकारियों के इस रटे रटाए बयान के बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रशासन की नाक के नीचे इतने दिनों से ये अवैध वसूली का सिस्टम आखिर किसके साह पर चल रहा था। पेशेंट इमरजेंसी में है, अभी एडमिट का प्रोसेस हो रहा है, तो क्या प्रोसेस है पूरा रुकने का? भर्ती का कागज लेके आइएगा और जितने लोग रहिएगा उनका आधार कार्ड। 2 लोग को रुकना है। और क्या चार्जेस वगैरह है? 240 करके एक आदमी का चार्ज लेते हैं 24 घंटा का, जिसमें आपका 2 टाइम का खाना और रहना, तीनों चीजें। तो कोई इमरजेंसी में बता रहे थे 25 रुपया या 50 रुपया कुछ? 25 पहले चलता था, बढ़ा दिया गया। आपका रहने का 100 लग रहा है, बाकी 2 टाइम का खाना है 70, उसका 140 रुपये। तो कुछ रिफंड भी उसमें है? सिक्योरिटी पहले होता था 200 रुपये सिक्योरिटी में, 75 रुपये खाली बड़ा आपका रेंट है, बाकी सब चीज़ सेम। अच्छा, क्या चार्ज है? क्या चीज़? 240। और अगर मान के चलिए हाँ, खाना वाला सब लिख है। और खाना अगर हम बाहर खाते हैं, हाँ यहीं पे कटता है। क्या बोल रहे हैं? खाना अगर बाहर खाते हैं तो उसका कुछ लेस भी है? कोई एक टाइम का करा दीजिए, एक टाइम का छोड़ दीजिए, इतना कर सकते हैं। मतलब उसका पे क्या करना होगा फिर? अगर खाना नहीं खाते हैं तो फिर कितना लगेगा? हम बोल रहे 2 टाइम का खाना बुक कर रहे थे ना, तो एक टाइम का हटा देंगे, एक टाइम का कोई आप ले लीजिएगा, मत से लग जाएगा। अच्छा, पहले तो बताया था 80 रुपये खाने का है? खाने का 80 चार्ज है? 70 से। रात का सुबह का 70 है, दोपहर में चावल थाली का 80 है। अच्छा, तो वो अलग से अगर खाना है तो पे करके अलग से? जी, दोपहर का बुक नहीं होता, वो कूपन करता है, रात का और सवेरे का बुक होता है। इस मनमानी और लूट पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे लोकतंत्र 19। धन्यवाद।